स्वामी जी, हमें हमेशा जो एक डर होता है मन में, वो हमेशा फ्यूचर को लेके होता है, फ्यूचर की घटनाओं को लेके या फ्यूचर में क्या होगा ये सोच के हम डरते हैं। तो स्वामी जी, हम प्रेजेंट में क्यों नहीं रहते हैं, और ऐसी कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हमको बार बार फ्यूचर में लेके जाते हैं और उस पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं? हमें बचपन से सिखाया गया है डरना, है ना। पहले माता पिता ने डराया, फिर शिक्षकों ने डराया, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने का और कोई उपाय पता ही नहीं, डरा ही सकते हैं। फिर राजनीतिज्ञों ने डराया, समाज के ठेकेदारों ने डराया, फिर धर्मगुरुओं ने डराया। तो डर हमारे बहुत गहराई में घुस गया है। इस नेगेटिव फोर्स को हम कैसे दूर करें, इसका ठीक ठीक ऑब्जर्वेशन करें। और न केवल भय के बारे में कह रहा हूं, अन्य नेगेटिव चीजें जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन सबको गहराई से देखें। और जब आप इनको ऑब्जर्व करते हैं, अर्थात आप अपनी अवेयरनेस की टॉर्च लेकर अपने भीतर जाते हैं और गौर से देखते हैं, तब आप हैरान होते हैं, जहां प्रकाश पहुंच गया वहां अंधकार नहीं रह सकता। तो ठीक इसी प्रकार हमारे भय या दूसरे नेगेटिव इमोशंस वे डार्कनेस की तरह हैं। जहां हम मेडिटेटिव अवेयरनेस के साथ पहुंचे, अच्छा ठीक है, मैं देखना चाहता हूं, व्हाट इज दिस। वो जो निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करने की हमारी हिम्मत, साहस, हम भीतर प्रकाश लेके पहुंचे, तो हम हैरान होते हैं कि अंधेरा कहीं मिलता ही नहीं। डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। तो डार्कनेस और लाइट, they cannot coexist simultaneously। तो जब हम भीतर ध्यान की रोशनी, ध्यान यानी होश का प्रकाश लेकर पहुंचते हैं, तो हम पाते हैं अचानक भय हमें मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमने भय को जीत लिया लड़ के, पहलवानी करके, भय मिलता ही नहीं, क्रोध मिलता ही नहीं। तो तब हमारा जीवन एक अद्भुत सकारात्मक शुद्ध भावनाओं से भर जाता है। चलिए अगला प्रश्न। स्वामी जी, कहा जाता है कि नथिंग इज बॉर्न आउट ऑफ फियर। ओशो सेज नथिंग इज बॉर्न आउट ऑफ फियर, बट हम सब कुछ फियर में ही करते हैं। हम खुद को गॉड फियरिंग भी कहते हैं, हम खुद को आइडेंटिफाई भी गॉड फियरिंग करके कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने कहा, बचपन से ही माता पिता डराते हैं, शिक्षक डराते हैं, फिर धर्मगुरु डराते हैं कि मरने के बाद नरक में जाओगे। यहाँ न्याय व्यवस्था, राजनेता और पुलिस वाले डरा रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये दंड मिलेगा। हमारी पूरी व्यवस्था पालन पोषण की, शिक्षण की, जो कि करीब करीब जिंदगी का 1/3 हिस्सा हो जाता है। 25-30 साल पहुंचते पहुंचते कोई व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट कर पाता है। 1/3 लाइफ हम इसी भाव में जिए हैं, पुरस्कार या दंड। ऐसा ऐसा करोगे तो दंड मिलेगा, ऐसा ऐसा करोगे तो पुरस्कार मिलेगा। हम पूरी तरह से भयभीत कपे हुए हैं। और जिसे हम भगवान कहते हैं, वह भगवान की धारणा स्वयं ही भय के कारण उत्पन्न हुई है। ऐसा कोई भगवान कहीं नहीं है जैसा लोग मानते हैं। हाँ, कुछ और है, एक भगवत्ता, एक गॉडलीनेस, एक डिविनिटी है। द होल एग्जिस्टेंस इज डिवाइन। लेकिन वो जो पर्सोनिफाइड गॉड, कोई ईश्वर जैसा व्यक्तित्व कहीं भी नहीं है। वो केवल हमें डराने धमकाने के लिए पंडित पुरोहितों, मौलवियों, पादरियों ने बनाया है। नहीं तो कैसे डराएं? कुछ लोग हैं जो माता पिता से नहीं डरते, शिक्षक से नहीं डरते, पुलिस से, कानून से नहीं डरते, अपराध करते चले जाते हैं। सजा दे दो, फिर छूट के फिर अपराध करेंगे। अब इनको कैसे डराओ? इनके लिए फिर एक बनाया गया है कि मरने के बाद नरक, और अनंत काल तक नरक में यातना झेलोगे। यहाँ तो 6 महीने में छूट गए कि 5 साल में छूट गए, वहां कभी ना छूटोगे। इन्फिनिट हेल, अनंत नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। तो ये डराने के उपाय हैं। तो हमारे सारे भगवान के जो कंसेप्ट्स हैं, वे धर्मों की अधिकांश धारणाएं, दे आर बेस्ड ऑन फियर, टू एक्सप्लॉइट द पीपल, टू एक्सप्लॉइट द मासेस। तो माता पिता ने जो ट्रिक अपनाई है बच्चों को डरा धमका के अपनी बात मनवाने की, वही ट्रिक धर्मगुरुओं ने अपनाई, धर्म के ठेकेदारों ने अपनाई, फिर राजनेताओं ने अपनाई। सबने वही ट्रिक अपनाई है, डराओ। इसलिए
हमारा सारा जीवन भय से ओतप्रोत हो गया है। और जिस व्यक्ति को भय से मुक्त होना है, याद रखना, उसको अपने भीतर की डीप सबकॉन्शियस कंडीशनिंग से, इस गहन अवचेतन संस्कार से मुक्ति पानी होगी, और यह ध्यान के द्वारा संभव है। ओशो कहते हैं मूव विद इन बट डोंट मूव द वे फियर मेक्स यू मूव। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं फियर की वजह से लोग बहुत मूव्ड है ऑलरेडी। जैसे कि लोग अपने पैसों का भी रीअसेसिंग ऑफ फाइनेंसेस कर रहे हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट बनाना, म्यूचुअल फंड से पैसे निकलवाना, और यहाँ तक कि लोगों ने अपना मृत्यु पत्र बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे क्यों हो रहा है? डर डर के हम जो कदम उठाएंगे वो हमें और भी बुरी स्थिति में ले जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत हो गया। ओशो कहते हैं ए स्पिरिचुअल पर्सन मूव्स बाय पॉजिटिव इमोशंस, मूव द वे लव मेक्स यू मूव। एक पॉजिटिव आधार पर हम कोई कदम उठाएंगे तो हम एक सकारात्मक दिशा में जाएंगे, हम सृजनशील और रचनात्मक हो सकेंगे। और एक नेगेटिव चीज पर, एप्रीहेंशन पर, डर की वजह से हम कोई कदम उठाएंगे वो हमें और भी बुरी हालत में ले जाएगा। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस टेक ओवर, लेट लव पजेस अस। किसी पॉजिटिव चीज से पजेस होकर काम करो, और तब हमारा जीवन निश्चित रूप से सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में आगे बढ़ता है।